इसमें दिया है सिलेबस में। तो सबसे पहले भूगोल का डिस्कशन करते हैं। सब कुछ इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें पहला है भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र। भूगोल शब्द किसने दिया? जो ज्योग्राफी है इरेटास्थनीज ने। उसकी परिभाषा, उसमें क्या क्या सम्मिलित है, शाखाएं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये सब चीज़ें शुरुआत की हैं। कक्षा 11 की भौतिक भूगोल में ये शुरुआत में मिल जाएगा, पहला चैप्टर है। फिर भौतिक भूगोल सौर मंडल परिचय। सौर मंडल का परिचय ये किसी भी कक्षा 5-6 की किताब में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप नेट से निकाल लीजिएगा। कितने ग्रह हैं, ग्रहों का सीरियल, उनके घटते हुए तापमान, तो घनत्व, घूर्णन की दिशा, उनके उपग्रह, ये सारी चीज़ें 15-20 चीज़ें वो सब लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। वो ये सौरमंडल वाला नेट से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ, कांट की परिकल्पना, कांट दिए गए हैं, ये शब्द याद रखिए इस व्यक्ति को। लाप्लास, जेम्स जीन्स का सिद्धांत, कांट, लाप्लास, जेम्स जीन्स का सिद्धांत दिया गया है। तो भूगोल के लिए भौतिक भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सब आ रहा है, इसके लिए एक बुक रामबाण है। वो बुक है सविंद्र सिंह सर की भौतिक भूगोल। सविंद्र सिंह सर की भौतिक भूगोल रामबाण है, वो बुक ले लीजिए और सभी टॉपिक उसी में से फंसेंगे, मैं बता रहा हूँ। पहला टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति, कांट, लाप्लास, जेम्स जीन्स, ये सब सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल में है। पृथ्वी का परिभ्रमण, जो परिभ्रमण करती है और चक्रमण, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूर्य का भी चक्कर लगाती है, इन सब के बारे में, उसका झुकाव, इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे ऋतुएं बदलती हैं, कब कर्क रेखा पर चमकता है सूर्य, कब मकर रेखा पर, कब विषुवत रेखा पर, ये सब चीज़ें आप क्लियर कर लें। उनका प्रभाव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश देशांतर, भौगोलिक संदर्भ, जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम, ये बहुत सारी चीज़ें सविंदर सिंह सर की बुक में मिलेंगी आपको। जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, ये नहीं बुक में मिलेगा क्योंकि वो भौतिक भूगोल की है। जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, इसको आप नेट से निकाल के कई बातें, उसके 4-5 चीज़ें लिख लें। प्रधान माध्यान्ह रेखा और इंटरनेशनल डेट लाइन, ये इन चीज़ों को भी आप नेट से निकाल कर लिख सकते हैं। कुछ नहीं है, आधा एक पन्ना लिखना है, वो छोटा छोटा, ठीक है। अब आइए स्थलमंडल, 3rd यूनिट में दिया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत अच्छा है, सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल में दिया है। सियाल, सीमा, निफे, ये स्वेस का वर्गीकरण है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आधुनिक जो मत है वैज्ञानिकों का, उसमें 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और यहाँ पर सियाल, सीमा, निफे एक स्वेस विद्वान थे, उन्होंने बांटा था, तो ये सब मिल जाएगा। चट्टानों के प्रकार आपको पढ़ने हैं, उनकी विशेषताएं पढ़नी है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टानें। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी, उनका विश्व वितरण, भूकंप, उत्पत्ति, वितरण, महाद्वीपों, महासागरों का वितरण, चतुष्फलक सिद्धांत, लोथियन ग्रीन, बहुत साफ दिया है सविंदर सिंह सर की बुक में। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वेगनर का, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, भौतिक भूगोल सविंदर सिंह में दिया है, उसको पढ़ लीजिए, इससे प्रश्न जरूर आएगा। पर्वतों का वर्गीकरण, कई प्रकार के पर्वत हैं। पर्वतों का निर्माण, कोवर का सिद्धांत बहुत फेमस है। प्लेट टेक्टोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है। प्लेट क्या है? स्थल मंडल दृढ़ भूखंडों से बना है, जिसे प्लेट कहते हैं। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था, ये भी प्रश्न आ चुका है। और उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। पठार की विशेषताएं, उनका वर्गीकरण, मैदान, उत्पत्ति, वर्गीकरण, अपक्षय, अपर्दन, डेविस का अपर्दन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्रमणा, नवोन्मेष, रिजुविनेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, नदी, वायु, हिमनद के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, यानी नदी, वायु, हिमनद 3 के ही कार्य, उनकी स्थलाकृतियाँ आपसे पूछी जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी जलोढ़ पंख बनाती है, मियांडर्स बनाती है, डेल्टा बनाती है, तटबंध बनाती है, ठीक है, गोखुर झील बनाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस देख देख के ही आप पढ़ें, अपनी टेबल के सामने इसको चिपका लें। वायुमंडल बहुत अच्छा है, सविंदर सिंह सर की बुक में ये भी पूरा दिया गया है। संगठन, संरचना, सूर्यताप, उसका वितरण, प्रभाव, तापमान का क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, वायुदाब पेटियाँ, ग्रही पवनें, मानसून वितरण, उत्पत्ति, वर्षण के स्वरूप, वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार 3 प्रकार हैं, संवाहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, ठीक है।
ये सब चीज़ें थार्थवेट और त्रिवार्था का वर्गीकरण, थार्थवेट और त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण बहुत अच्छे से दिया है सविंदर सिंह सर की बुक में, आप इसको पढ़ें। जलमंडल, जलमंडल यानी समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी से संबंधित रहता है। महासागरीय नीतल का उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान। लवणता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर आएगा। महासागरीय जल धाराएं उत्पत्ति, समुद्री धाराएं जरूर आएंगी। उनका प्रभाव, ज्वार भाटा, प्रकार, उत्पत्ति, न्यूटन और हेवल का सिद्धांत बहुत अच्छा है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित न्यूटन और हेवल का सिद्धांत, ये सब कुछ आपको सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल में मिलेगा, सब कुछ। जैवमंडल, अर्थ संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जैवमंडल, जैव अनुक्रम, प्राथमिक द्वितीय, विश्व के प्रमुख जीवों, ये भी सब आपको सविंदर सिंह सर की बुक में मिल जाएगा। प्रमुख जीवों वाला चैप्टर जरूर है उसमें। अनुक्रम, प्राथमिक द्वितीय किसको थोड़ा आप नेट से निकाल सकते हैं, सक्सेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। फिर आइए भैया मानव भूगोल। मानव भूगोल बहुत अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, और मानव भूगोल, मानव अधिवास, ये दोनों 7 और 8 यूनिट आपको मानव भूगोल माजिद हुसैन की किताब में मिलेगा। मानव भूगोल माजिद हुसैन की किताब में 7वीं 8वीं यूनिट आपको पूरी मिलेगी। मानव भूगोल में क्या, अर्थ विषय क्षेत्र, हंटिंगटन, ब्रून्स, मानव पर्यावरण संबंध, निश्चयवाद, संभववाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, 3 संकल्पनाएं जो प्रमुख है मानव भूगोल की। निश्चयवाद, निश्चयवाद में पर्यावरण को सर्वोच्च माना गया है। संभववाद, इसमें मनुष्य को सर्वोच्च माना गया है। रुको जाओ निश्चयवाद, ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नवनिश्चयवाद, इसमें प्रकृति और मानव को समान रूप से पावरफुल माना गया है कि जब मौका मिलेगा तो प्रकृति कभी अपना ताकत दिखाएगी, मौका मिला तो मनुष्य अपनी ताकत दिखाएगा। जनसंख्या वृद्धि, विश्व वितरण, जननांकी संक्रमण, जननांकी संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोटिस ने इस पे काम किया है, थॉमसन ने काम किया है। 3 अवस्थाएं हैं, बहुत अच्छे से आपको माजिद हुसैन की बुक में मिल जाएगा। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, वितरण, विशेष लक्षण, काकेसाइड, मंगोलाइड प्रजाति का वितरण, ये सब आपको मिलेगा माजिद हुसैन की बुक में। जनजातियाँ आ गई, बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, गद्दी, थारू, गोंड, इनके निवास क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियाँ, समाज, ये सब आपको माजिद हुसैन की मानव भूगोल में मिलेगा। फिर क्या पढ़ना है आपको, सब देखते जाइए क्या क्या पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो जो सिलेबस में वही पढ़ना है। मानव अधिवास में क्या है, मानव अधिवास का अर्थ, उसके आधारभूत तत्व, अधिवास के प्रकार, प्रतिरूप, ग्रामीण नगरीय अधिवास में अंतर, भारत में नगरों का विभाजन, विकसित विकासशील देशों में नगरीकरण, विश्व के बृहद मेगा सिटी, ये भी आपको कई चीज़ें माजिद हुसैन की बुक में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप कक्षा 12 की NCERT भूगोल की बुक ले सकते हैं, उसमें भी ये सारे टॉपिक हैं। 7वीं 8वीं यूनिट वाले, खासकर 8वीं यूनिट वाले आपको कक्षा 12 की NCERT बुक में मिल जाएगा। 60-70 रुपये की बुक है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है बुक है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ना है, आर्थिक भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रिया, चतुर्थक उत्पादन, चावल, गेहूँ, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ का उत्पादन, विश्व वितरण, ऊर्जा और खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, लौह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम, लौह, ये सारे उद्योग, तेल शोधन औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के औद्योगिक प्रदेश, अमेरिका और जापान के औद्योगिक प्रदेश आपको देखने हैं। विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग और पत्तन, पूरी 9वीं यूनिट आपको अलका गौतम आर्थिक भूगोल में मिलेगा। कहाँ पे, अलका गौतम आर्थिक भूगोल, ठीक है। 9वीं यूनिट अलका गौतम आर्थिक भूगोल में मिल जाएगा। फिर आते हैं 10वीं यूनिट में भारत का भूगोल, बहुत अच्छा है। भारत के भूगोल में देखिए क्या क्या पढ़ना है, स्थिति विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिंद महासागर का आर्थिक और सामरिक महत्व, धरातलीय स्वरूप, अपवाह, वर्षा और इसका वितरण, वनस्पति जलवायु प्रदेश, कोपेन त्रिवार्था और RL सिंह वन संसाधन और निर्वनीकरण, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको RC तिवारी की बुक में मिल जाएंगी, परीक्षा वाणी की भारत भूगोल में मिल जाएगी, माजिद हुसैन की भारत भूगोल में मिल जाएंगी। तीनों में से कोई एक आप ले लेंगे, ठीक है। और कृषि उत्पादन, प्रगति समस्या, कृषि में हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल्ड क्रांति, ये सब कुछ भारत भूगोल का है। आपको RC तिवारी भारत भूगोल या माजिद हुसैन भारत भूगोल या परीक्षा वाणी भारत भूगोल में सब कुछ मिल जाएगा। ये पूरी यूनिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। खासकर ये वाला जो कृषि प्रदेश, ओ स्लाम्पा, BLC जॉनसन, ये सब चीज़ें आपको RC तिवारी में मिलेंगी भाई, इसको देख लीजिएगा। और नगरीकरण, जनसंख्या नीति, ये सारी चीज़ें आपको RC तिवारी में मिलेगा। तो ये चीज़ें भूगोल में पढ़नी थी, और मैंने बुक्स भी बता